नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। यहां पर राजनेताओं के बीच जो है जुबानी जंग देखने को मिल रही है और अगली जो जुबानी जंग है गीत संगीत में भी नज़र आने लगी है। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। ये लड़ाई जो है यूपी में सब बा बनाम यूपी में का बा के बीच की खिस्तान है। आपको बताते चले, मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पे भोजपुरी स्टार और गोरखपुर के सांसद रवि किशन के रैप सॉन्ग को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर से लॉन्च किया था, रिलीज किया था। जिसके बाद बिहार की जो फेमस लोक गायिका हैं नेहा राठौर, उन्होंने इसके जवाब में गाना लॉन्च किया कि यूपी में का बा। ये जो लड़ाई है अब गीत संगीत में भी नज़र आने लगी है। और जब से नेहा सिंह राठौर ने यूपी में का बा करते हुए यूपी सरकार को घेरने का काम किया है, तो विपक्ष की पार्टियों को एक मौका मिल गया है। अगर मुख्य विपक्ष की पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने नेहा सिंह राठौर के गाने को एक तरीके से प्रमोट भी किया और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदे पीछे स्क्रीन पे नेहा सिंह राठौर में के जो यूपी में का बा के गाने को भी दिखाया गया। सारे दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है। जो वायरल हुआ है वो है उसके बोल यूपी में काबा। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा। तो अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए खुद गाना गाया है और उस गाने का अंश जो है उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पे शेयर कर देते हुए, हे दादा यूपी में का बा, अखिलेश के प्रहार बा और भाजपा के हार बा। ए भैया यूपी में का बा हो यूपी में? अरे मत पूछा दादा, यूपी में जुर्म धुआंधार बा, जनता लाचार बा, महंगाई के मार बा, झूठ के अंबार बा। और सुनबा का बा, शिक्षा बदहाल बा, स्वास्थ्य के बुरा हाल बा, जनता कंगाल बा। अब का होई? जनता के पुकार बा, अखिलेश के प्रहार बा और भाजपा के हार बा। यही तो बा यूपी में आपकी। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, बड़े नेता जितने भी हैं चुनावी रैलियों के चलिए और वर्चुअली संवाद के जरिए एक दूसरे को घेरने का काम कर रहे हैं, तो अब इस संगीत के जरिए भी इस तरीके के जो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहले जो फेज है उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो रही है और उत्तर प्रदेश में 7 मार्च को चुनाव का अंतिम चुनाव होगा और आने वाले जो 10 मार्च है उनको उस दिन वोटों की गिनती होगी और यूपी की सत्ता में कौन काबिज होगा इसका पता चल जाएगा। और वो जो गाना जो सारे दर्शकों ने मुझे इतना प्यार दिया है, जो वायरल हुआ है वो है उसके बोल यूपी में काबा। मैं 2 लाइन गुनगुनाती हूँ। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हद लड़की के परिवार बा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा। नेहा, आप लोक गीतों को लेकर के और भोजपुरी को लेकर के बहुत अच्छा कैंपेन आपने चलाया, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह हम लोगों ने देखा। बिहार चुनाव की चर्चा करूंगा। बिहार चुनाव में जब आपने बिहार में काबा गाया तो उसके एवज में फिर मिथिलांचल की तरफ से एक आवाज़ आई जी कि मिथिला मक्खी नहीं छे मैथिली ठाकुर। और उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो मामला थोड़ा सा पलटा और उसी इलाके से फिर आरजेडी हार गई। तो जो ये लोक कलाकारों के बीच में जो राजनीति को लेकर के बंटवारा है, क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं अगर गाती हूँ तो मैं कोई भी पार्टी गिराने या पार्टी बनाने के लिए नहीं गाती हूँ, ठीक है। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि भाई जो आप गा रही हैं तो उससे विपक्ष को सीधा फायदा होता है। जाहिर सी बात है, फायदा होगा ही, क्योंकि जनता हमेशा विपक्ष की रोल में ही रहती है, होना भी चाहिए उसको, ठीक है। और हर विपक्षी जो पार्टी होती है वो जनता, जब वो विपक्ष में होती है तब वो जनता के ही इश्यूज को लेकर के आती है। 2014 की बात देख लीजिए, 2017 की बात देख लीजिए। कोई सिलेंडर लेके बैठा है, कोई प्याज की महंगाई पे बोल रहा है, कोई किसी की महंगाई पे बोल रहा है। फिर जब उनकी सरकार बनती है, मैं सारी पार्टियों की बात कर रही हूँ, जो कल तक विपक्ष में रहते हैं, आज सरकार बन जाती है, फिर वो जनता की भाषा बोलने लग जाते हैं, ठीक है। पर लोक कवि का, मैं खुद को लोक कवि बोलती हूँ, लोक गायिका बोलती हूँ, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये धर्म है कि वो जनता की आवाज़ को बुलंद करे, ना कि किसी पार्टी की तरफदारी करे, पक्ष और विपक्ष ना करे, ठीक है। मुझे भी कहा गया, मैं सफाई नहीं देना चाह रही हूँ, फिर भी मैं बता रही हूँ ताकि लोग गलत अफवाहों में ना फंसे। मुझे भी कहा गया कि तुम आरजेडी की एजेंट हो, आरजेडी हार गई। अरे भैया हार गई आरजेडी, जनता ने हरा दिया, मैं क्या करूँ?
वो तो बिहार की जनता ने डिसाइड किया कि उसको अपना नेता किसको चुनना है, ठीक है। पर आप सत्ता में, आप जीते हारे हमसे क्या मतलब है, सत्ता में आप सवाल आप ही से होगा। अरे आप जीत गए बधाई हो, हार गए तो भी बधाई हो आपको, भैया अगले साल मेहनत करिएगा जीतिएगा। लेकिन पर नेहा, सवाल इसलिए उठते हैं कि आप बिहार में गाना गाती हैं, बिहार में काबा, यूपी में गाना गाती हैं, यूपी में काबा, लेकिन आप बंगाल के लिए गाना नहीं गाती। ना ना सर, यही तो कमी है। मैं तो कहूँगी सर आपको भी, मैंने बंगाल के लिए भी गाना गाया, ये एकदम सही बात है। पर अब देखिए, बंगालियों की तो हिंदी कमज़ोर होती है, उनको भोजपुरी तो क्या ही समझ में आएगी। अब उनको क्या पता है कि एक लड़की नेहा सिंह राठौर भोजपुरी में गा रही है। अब जैसे यूपी में चुना है, मैं बांग्ला भाषा में गाना गाना शुरू कर दूं, मलयालम में गाना गाना शुरू कर दूं, यूपी की कोई जनता सुनेगी?